जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अंतम अंतम शुक्राना। सबसे पहले तो संगत जी, गुरु जी के आज पीले चोले में दर्शन करो सोमवार वाले दिन। इतने प्यारे दर्शन कभी नहीं होते जितने आज हो रहे हैं संगत जी। एक मनोमोहक सी छवि आ रही है। देखो संगत जी, ध्यान से देखो कि साढ़े गुरु महाराज कह रहे हैं कि आशीर्वाद ले ले। क्योंकि मैं जब परीक्षा लेता हूँ ना, इतनी परीक्षा लेता हूँ, इतनी परीक्षा लेता हूँ, इतनी परीक्षा लेता हूँ, तुम परीक्षा दे दे के थक जाओगे। मैं लेता रहूँगा, लेकिन जब परीक्षाओं का अंत होगा ना, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम लेते लेते थक जाओगे। मैं तुम्हें देना बंद नहीं करूँगा। तो संगत जी, मैं यही कहता हूँ, बुरे वक्त जब आपके पास आए ना, तो कभी गुरु जी का साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो गुरु जी ने ही लाया है। गुरु जी आजमा रहे हैं कि मेरा बंदा कितना सहन सकता है, मेरे बंदे को मेरे पे कितना विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी में गुरु जी साथ देंगे। क्या इस मुश्किल से गुरु जी निकालेंगे? क्या इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ कौन है? इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ कौन देगा? ये सभी सवाल हमारे मन में आते हैं। लेकिन जब हमारे मन से ये आवाज़ आती है ना कि गुरु जी सब कुछ कर देंगे, तो समझो हम गुरु के नेक बंदे हैं। और गुरु जी की परीक्षाओं में पास होना हमारा कर्तव्य है, धर्म है हमारा। गुरु जी की परीक्षाओं में जो पास हो गया ना, समझ लो संगत जी, उसे जिंदगी में कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। वो अपनी जिंदगी की जंग जीत गया, उसके अपने कर्म कट गए। और जब आपके घर में खुशियाँ आनी शुरू हो जाए, समझ लो गुरु जी आप पे मेहर कर रहे हैं। और अपने कर्म अच्छे रखना, कर्म मत बिगाड़ना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे कर्म चंगे रहेंगे ना, आप किसी की खुशी के लिए किसी भी चीज़ तक जा सकते हो। आप उसे दुख मत दो। बस किसी की खुशी के लिए आप कहीं भी जाकर उसे दुख मत दो। गुरुजी यही कहते हैं, बुरे कर्म मत करो, किसी का हक मत खाओ, हमेशा लोगों को सेवा करने की कोशिश करो। गुरुजी इतनी प्यारी सेवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुनो और प्यारी सी हाजिरी जरूर लगाए पाठ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। कैलाश संहिता। ऋषियों का सूत जी से था वामदेव जी का सकन से प्रश्न परमार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय सांबाय स गणाय ससूनवे प्रधान पुरुषे सर्ग स्थितन यंत हेतवे। जो प्रधान और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा कि पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के साथ सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, परमार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यो वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं। अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने विराजो होम के समय आपने पहले जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नतापूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, हमारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भगत तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर, महाज्ञानी महात्मा, दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के सप्रस जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप पर भ्रम परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिणी शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सूर्य सर्वदेव वंदित भगवान सकंद रहते थे।
उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावली भी थी। वही सकंदसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ अगाध एवं बहुत जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। एक जलाशय सकंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनिवृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रतनभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति कुकुट और वर और अभय धारण कर रखे थे। सकंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका सत्वन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ प्रणवार्थी प्रतिपादक प्रणवा अक्षर रूप बीज से युक्त प्रणव स्वरूप है, वह आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन सकंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है, जो स्वयं गुह है, जिनका रूप गुह है तथा जो गुह शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभो, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप सकंद माता के गर्भ से च्युत हैं। सकंदन गर्भ से सखलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप सकंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक कृतिकाओं के कुमार भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवताओं को नमस्कार है। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप सडानन को बार बार नमस्कार है। द्वादशात्मन आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुजी रूपधारी शांत तथा चारों भुजाओं में कर्मशः शक्ति कुकुट वर और अभय धारण करने वाले हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावली के कुचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। उसमें छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथ विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्तिधाम का चिंतन किया जाता है, उन आप सकंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरणारविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य सकंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला है और सदा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान सकंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की बातें गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ पूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान सकंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासैन वामदेव जी से बोले, मुने मैं तुम्हारी ही की हुई पूजा स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रय हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करे, तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इसमें मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए इस विषय का वर्णन करूँगा। सकंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विन्या वनते हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता है, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता इस हम में नहीं है, तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महापराज्ञा मैं कृतार्थ हूँ, कर्ण मात्र हूँ, विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पास को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही इसके वाच्यार्थ हैं। ओम इति इदम सर्वम, ओंकार ही यह सब प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओम इति ब्रह्म, अर्थात ओम यह ब्रह्म है तथा सर्व होत दे ब्रह्म, यह सब का सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि
हैं। सभी पदार्थ पर्णों के ही अर्थ हैं, पर्णों के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप पर्णों के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें पर्णवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर सकंद ने पर्णव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित था सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस रे का वर्णन आरंभ किया है जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी इतना देते ना, हम लेते लेते थक जाएंगे। गुरु जी देते देते नहीं थकेंगे, लेकिन उसके लिए उससे पहले हम परीक्षाएं देते देते थक जाएंगे, लेकिन गुरु जी परीक्षा लेते लेते नहीं थकेंगे। ये भी है। तो पहले क्या चीज़ आएगी क्या नहीं आएगी, मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। परीक्षाएं ले जा रहे गुरु जी, ले जा रहे ले जा रहे ले जा रहे ले जा रहे, कब तक बंदे नू इतना तोड़ोगे, कब तक बंदे नू छोड़ोगे, समझ में नहीं आता। खैर ये तो थोड़ी मजाक की बात होगी, लेकिन संगत जी ये सच्चाई है। गुरुजी परीक्षा लेने पे आएंगे तो परीक्षा इतनी लेंगे, आपको पूरा आजमा देंगे, पूरा अच्छे से आजमा के रख देंगे कि आप कब तक गुरुजी पे भरोसा बना के रख सकते हो, कब तक आप गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चल सकते हो। और जब देने पे आएंगे ना, आप उसको संभाल भी नहीं पाओगे। गुरुजी इतना देंगे, भंडार भर देंगे, घर को पूरा कोने कोने को भर देंगे, आपके खुशियों से, पैसों से, हेल्थ से, हर चीज़ को भर देंगे। मेरे गुरुपा आपका ये सेवक कहीं नहीं जाने वाला। आप चाहे कितने कष्ट दे लो, लेकिन थोड़ी सी रहम भी कर लो अपने इस बालक पर। छोटा सा बालक हूँ मैं, बहुत छोटा बालक हूँ मैं आपके लिए। कृपा कर दो मेरे गुरुपा महाराज, कृपा कर दो। आपकी कृपा का बहुत भूखा हूँ मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी कमेंट करें, प्यारा सर गुरु जी महाराज के दरबार में हाजिर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।